आईएमएफ ने महंगाई कम करने के बदले खान की रिहाई मांग ली। पेट्रोल, गैस, बिजली, सबकी कीमतें आधी, बड़ी खुशखबरी। नाजरीन, पाकिस्तान की तकदीर खान की रिहाई के साथ जुड़ गई। आईएमएफ ने भी मौके पर चौका लगा दिया। खान की रिहाई पर ऐसी ऑफर कि पाकिस्तान की हर मुश्किल आसान। पेट्रोल, गैस, बिजली, सबकी कीमतें आधी, पाकिस्तान की सारी महंगाई 48 घंटों में खत्म। आईएमएफ सही वक्त पर खेल गया। खान की रिहाई और मुल्क में महंगाई का मसला एक ही बार में हल। निगरान हुकूमत के पांव तले से जमीन निकल गई। अनवारुल हक काकड़ का फिर से हंगामी इजलास। इंतकाम देखें या मुल्क का मुकद्दर, पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन फैसला जल्द मतवक्के। निगरान हुकूमत क्या फैसला करेगी? आईएमएफ मजीद क्या मुतालबात कर सकता? और इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान के लिए किस कदर अहम तरीन साबित हो सकती? क्या निगरान हुकूमत आईएमएफ को किसी और ऑप्शन पर गौर करने का कहेगी? वीडियो की तफसील जानने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, खान का मुकदमा आलमी अदालत में पहुंच गया। आलमी ताकतें भी कूद पड़ी। खान की आवाज पूरी दुनिया बन गई। आईएमएफ ने उम्मीद से बड़ा बयान जारी किया। अटक जेल से बैठा अकेला खान सब पर भारी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल और खान की रिहाई एक हो गए। इसहाक डार की भी बारी करीब। लंदन वालों से राब्ते बहाल होना शुरू। खान ने ऐसी जरब लगाई कि निगरान हुकूमत भी हिल गई। जेल से रिहाई भी और अल्हम्दुलिल्लाह वजारत भी, सब कुछ एक ही झटके में। अनवारुल हक काकड़ के लिए अहम तरीन फैसले की घड़ी। क्या खान को रिहा किया जाएगा बिला ताखीर? मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते और आपको बताते चलें कि आईएमएफ ने हुकूमत पाकिस्तान के सामने ऐसा मुतालबा रख दिया जिसके बाद सबकी टांगें कांप गईं। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? नाज़रीन, आज से करीबन 2 साल कबल पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामसन था और अवाम के हर दिल अजीज लीडर इमरान खान वज़ीर आज़म थे, जिन्होंने इस वक्त आईएमएफ से मुआहदा किया जिसको बज़ाहिर तारीख का सख्त तरीन मुआहदा कहा गया और किसी हद तक इसके असरात आम इंसान तक भी पहुंचे। लेकिन इसके इवज़ पाकिस्तान में जो सरमायाकारी आई और जिस तरह इंडस्ट्री में काम किया गया, इसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान में चोरों और डाकुओं की हुकूमत मुसल्लत रही, जिनका काम मिलकर खाना था, ना कि अवाम की खातिर काम करना। इमरान खान साहब को हटाकर पाकिस्तान पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, जिसने मुल्क का वो हशर किया जो शायद किसी और के हाथों आने वाले 10 सालों तक ना होता। और फिर आईएमएफ से पैकेज लेने की खातिर मुल्क में महंगाई का वो तूफान लाया गया कि रहे खुदा का नाम। नाज़रीन, किसी भी मुल्क या इदारे से कर्ज लेने की सबसे पहली शर्त इस मुल्क के माली हालात देखना होते हैं कि आया ये कर्ज कैसे और कब वापस किया जाएगा और इम्पोर्टेड हुकूमत को कर्ज कैसे रोध होकर मिला, ये भी आपके सामने है। अब पाकिस्तान के निगरान हुकूमत एक जानिब और महंगाई का तूफान दूसरी जानिब, जिस पर आईएमएफ के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो हमेशा यही चाहेंगे पाकिस्तान में इमरान खान जैसी हुकूमत आए जिस पर अवाम और ओवरसीज पाकिस्तानी एतमाद करें, मुल्क में पैसा, तरक्की और आईएमएफ की किस्त भी निकले। नाज़रीन ग्रामी, भारत की चांद पर कामयाब लैंडिंग के बाद मुल्क की खलाई एजेंसी ने सूरज की जांच और तहकीक के लिए अपने पहले शमसी मिशन को रवाना कर दिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर बराह रास्त नशरियात के मुताबिक साइंसदानों ने तालियां बजाते हुए रवाना किया। खबर एजेंसी राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस नशरियात को तकरीबन 5 लाख नाज़रीन ने देखा, जबकि हजारों अफराद लॉन्च साइट के करीब गैलरी में जमा हुए ताकि इसको रवाना होते देखा जा सके, जिसका मकसद शमसी हवाओं का मुताला करना है जो जमीन पर आमतौर पर खलल का बायस बन सकती। सूरज के लिए हिंदी लफ्ज के नाम से मंसूब आदित्य L1 को एक ऐसे मौके पर लॉन्च किया गया और भारत गुज़िश्ता माह रूस को पीछे छोड़ते हुए चांद की जनूबी कुतब पर उतरने वाला पहला मुल्क बन चुका। गो कि रूस के पास ज्यादा ताकतवर मिशन था, लेकिन इसके बावजूद भारत का चंद्रयान 3 ने इन्हें पीछे छोड़ते हुए चांद पर कामयाबी के साथ लैंडिंग की। आदित्य L1 खलाई जहाज को 4 महीनों में तकरीबन 15 लाख किलोमीटर का सफर करने के लिए डिजाइन किया गया ताकि खला में एक तरह की पार्किंग लॉट की जाए, जहां चीजें कशिशे सकल की कुव्वतों को मतवासन करने की वजह से ठहर सकती हैं और खलाई जहाज के लिए ईंधन की खपत कम करती है। इन पोजीशंस को लिंगरिच पॉइंट्स कहा जाता, जहां ये नाम अतालवी फ्रांसीसी रियासीदान जोसेफ लुइस लॉन्गरिच के नाम से रखा गया। सौमिक राय चौधरी का कहना है कि इस मिशन में साइंस के मैदान में बड़ा काम करने की सलाहियत
और सूरज से खारिज होने वाली तवानाई के ज़रात मस्नूई सियारों को निशाना बना सकते जो ज़मीन पर मौसलात कंट्रोल करते। नाजरीन, इन्होंने कहा कि ऐसे मौके भी आए जब बड़े मौसलात बंद हो गए, क्योंकि एक सैटेलाइट बड़े खिरात से मुतासिर हुआ है। जमीन के निचले मैदान में सैटेलाइट्स आलमी निजी खिलाड़ियों की तवज्जो का मरकज, जो आदित्य L1 मिशन को एक बहुत अहम प्रोजेक्ट बनाता। साइंसदानों को उम्मीद है कि मैदान में मौजूद हजारों मस्नूई सियारों पर शमसी तबकारी के असर के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल हो सकेंगी, जहां एलॉन मस्क के स्पेस एक्स के स्टारलिंक मौसलाती नेटवर्क जिसे मंसूबों की कामयाबी के साथ ये तादाद बढ़ रही। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अर्थ एंड स्पेस साइंसेज के शोबे के सरबराह रामा राव ने कहा कि निजी शरकत की वजह से जमीन का निचला मदार बहुत ज्यादा आलूदा हो चुका, इसलिए ये समझना कि वहाँ सैटेलाइट की हिफाजत कैसे की जाए आज के खलाई माहौल में खास अहमियत की हामिल होगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साइंसदानों ने कहा, तवील मुद्दती मिशन का डेटा जमीन के आबो हवा के नमूनों पर सूरज के असरात और शमसी हवा की इब्तदा समेत दीगर चीजों को बेहतर तौर पर समझने में मदद कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इसरार पर भारत ने खला में मिशन भेजने के मंसूबों की निजकारी कर दी और वो इस शोबे को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खोलने की कोशिश कर रहे, क्योंकि भारत ने अगली दहाई के अंदर आलमी सतह पर होने वाले मंसूबों में अपने हिस्से में 5 गुना इजाफे का हदफ रखा। मुताबिक साइंसदानों ने तालियां बजाते हुए रवाना किया। खबर एजेंसी राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस नशरियात को तकरीबन 5 लाख नाज़रीन ने देखा, जबकि हजारों अफराद लॉन्च साइट के करीब गैलरी में जमा हुए ताकि इसको रवाना होते देखा जा सके, जिसका मकसद शमसी हवाओं का मुताला करना है जो जमीन पर आमतौर पर खलल का बायस बन सकती। सूरज के लिए हिंदी लफ्ज के नाम से मंसूब आदित्य L1 को एक ऐसे मौके पर लॉन्च किया गया और भारत गुज़िश्ता माह रूस को पीछे छोड़ते हुए चांद की जनूबी कुतब पर उतरने वाला पहला मुल्क बन चुका। गो कि रूस के पास ज्यादा ताकतवर मिशन था, लेकिन इसके बावजूद भारत का चंद्रयान 3 ने इन्हें पीछे छोड़ते हुए चांद पर कामयाबी के साथ लैंडिंग की। आदित्य L1 खलाई जहाज को 4 महीनों में तकरीबन 15 लाख किलोमीटर का सफर करने के लिए डिजाइन किया गया, ताकि खला में एक तरह की पार्किंग लॉट की जाए, जहां चीजें कशिशे सकल की कुव्वतों को मतवासन करने की वजह से ठहर सकती हैं और खलाई जहाज के लिए ईंधन की खपत कम करती है। इन पोजीशंस को लिंगरिच पॉइंट्स कहा जाता, जहां ये नाम अतालवी फ्रांसीसी रियासीदान जोसेफ लुइस लॉन्गरिच के नाम से रखा गया। सौमिक राय चौधरी का कहना है कि इस मिशन में साइंस के मैदान में बड़ा काम करने की सलाहियत और सूरज से खारिज होने वाली तवानाई के ज़रात मस्नूई सियारों को निशाना बना सकते जो जमीन पर मौसलात कंट्रोल करते। नाजरीन, इन्होंने कहा कि ऐसे मौके भी आए जब बड़े मौसलात बंद हो गए, क्योंकि एक सैटेलाइट बड़े खिरात से मुतासिर हुआ है। जमीन के निचले मैदान में सैटेलाइट्स आलमी निजी खिलाड़ियों की तवज्जो का मरकज, जो आदित्य L1 मिशन को एक बहुत अहम प्रोजेक्ट बनाता। साइंसदानों को उम्मीद है कि मैदान में मौजूद हजारों मस्नूई सियारों पर शमसी तबकारी के असर के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल हो सकेंगी, जहां एलॉन मस्क के स्पेस एक्स के स्टारलिंक मौसलाती नेटवर्क जिसे मंसूबों की कामयाबी के साथ ये तादाद बढ़ रही। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अर्थ एंड स्पेस साइंसेज के शोबे के सरबराह रामा राव ने कहा कि निजी शरकत की वजह से जमीन का निचला मदार बहुत ज्यादा आलूदा हो चुका, इसलिए ये समझना कि वहाँ सैटेलाइट की हिफाजत कैसे की जाए आज के खलाई माहौल में खास अहमियत की हामिल होगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साइंसदानों ने कहा, तवील मुद्दती मिशन का डेटा जमीन के आबो हवा के नमूनों पर सूरज के असरात और शमसी हवा की इब्तदा समेत दीगर चीजों को बेहतर तौर पर समझने में मदद कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इसरार पर भारत ने खला में मिशन भेजने के मंसूबों की निजकारी कर दी और वो इस शोबे को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खोलने की कोशिश कर रहे, क्योंकि भारत ने अगली दहाई के अंदर आलमी सतह पर होने वाले मंसूबों में अपने हिस्से में 5 गुना इजाफे का हदफ रखा।